अब देखो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे लेते हैं वो क्या है, अभाज्य संख्या निकालना। कोई संख्या दी रहेगी उसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कौन से, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ढूंढेंगे। ठीक है, अब उसको लगाने का जो फार्मूला होता है वो देखो हम लोग समझते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो क्या है, अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड देखना है। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई एक छोटा सा नंबर ले लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 210 ले लिया। ठीक है, अब इस 210 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, सिर्फ कौन से, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसका आप जैसे लासा नहीं निकालते है ना, जैसे गुणनखंड। ठीक है, तो 2 से अगर हम लोग 210 में अगर भाग देंगे तो 2 एकन्नम 2 हो गया, एक जीरो लगा के 2 संख्या लाएंगे, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा क्या, 3 त्रिका 9 और 1 आया। ठीक है, 3 पचे 15, फिर ये 5 सते 35 और ये 7 एकन्नम 7। ठीक है, तो 210 का ये अभाज्य गुणनखंड है, 210 का ये अभाज्य। अब ये 210 के अभाज्य गुणनखंड है, मतलब कहने का कि 210 किसके बराबर आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 के बराबर आया। ठीक है, 2 कितनी बार है, एक बार, 3 कितनी बार है, एक बार, 5 कितनी बार है, एक बार, 7 कितनी बार है, एक बार। समझ रहे हो ना, तो 210 के अभाज्य गुणनखंड आ गए, 2 3 5 और 7 और सब एक एक बार हैं। हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी है। जो पहला पॉइंट है हम लोगों का वो क्या है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या हम लोग पहले निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि 210 को अगर हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड से सॉल्व करें तो क्या मिलता है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अभाज्य गुणनखंड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर क्या होता है, जो पावर होती है, जो पावर होती है उसी को क्या करना है, ऐड कर देना है। 1 + 1 + 1 + 1 तो कितना आया, 4। तो कितने अभाज्य गुणनखंड है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही तो हैं। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो ये तो आप ऐसे भी काउंट करके देख सकते हो, बट ये ट्रिक होती है कि जब आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, ठीक है, तो उनके पावर्स को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो इसका अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कोई नंबर अगर किस फॉर्म में आ जाए, किसी अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में आता है, जैसे मान लो आ गया a की पावर x आ गया, जैसे ये मैंने लिखा है। ठीक है, और फिर b की पावर y आ गया, c की पावर z आ गया, और ऐसे ही आता रहे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, a की पावर x आ गया, b की पावर y आ गया, c की पावर z आ गया। और ये जो ए बी और सी हैं ये क्या हैं, ए बी सी क्या होते हैं, ए बी सी अभाज्य गुणनखंड हैं। ए बी सी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य ए बी सी जो है वो आपका अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होती है, पावर को क्या कर देना भैया, ऐड कर देना है, और जो भी आंसर आपका आएगा वही क्या होगा, वही होगा आपके अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगी। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ले लिया मैंने 300 ले लिया, 300 में कितने अभाज्य गुणनखंड आएंगे। ठीक है, तो देखो इसका भी प्राइम फैक्टर करो, 2 से काटोगे तो 150 आएगा, 2 से काटोगे 75 आएगा, 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, 5 से काटोगे तो, और ये 1। बताओ बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 300 है आपका वो 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी है। तो अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, हमने क्या बताया, पावर को ऐड कर देना है। तो 2 + 1 + 2 कितना आ गया, 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई, 5। वैसे बड़े बड़े सवालों में ऐसे काउंट नहीं करना है आपको,
अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे, यहाँ तो मान लो काउंट कर ले रहे हो 5 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो मैं आगे बताता रहूँगा। तो ये कुछ बेसिक था अभी स्टार्टिंग से समझने के लिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जो भी अभाज्य गुणनखंड बनेंगे उसकी जो पावर आएगी उसी को क्या करना है, जोड़ देना है, और वो क्या होगा आपका अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगी, ठीक है। और का देखा गया हो गया भैया। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, 1020 का बताओ। ये आपका पावर यानी कि घात वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख लो भैया पहले, उसके बाद फिर क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या यहाँ पे भी निकालनी है, बट आपका क्वेश्चन कैसे होगा, उसमें घात लगी होगी यानी कि पावर लगी होगी। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 की पावर 120 लिख दिया मैंने, तो 15 की पावर 120 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या आएगी, ठीक है। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है, देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप इस बेस का, जिसको आधार बोलते हो, उसका क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो 15 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा कितना आएगा, 3 5 15 और 5 का नाम 5, मतलब आज 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हो ना, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। तो इसमें पहले चेक करो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होती है, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या होगी कितनी होगी, 1 + 1 कितनी आ गई, 2। बताओ क्या इतनी बात समझ में आई। 15 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी, 2। लेकिन जब घात वाला सवाल आएगा तो क्या करोगे, अब 15 की पावर 120 में, ठीक है, आपको क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपको बतानी है। तो क्या लिखोगे, जो आपका इस आधार का आया है, कितना आया है, 2। इस आधार में कितना आया है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, 2। इसको घात से क्या कर देना है, गुणा कर देना, 120 दूना 240। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ। क्या करना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको आधार का गुणनखंड करना है, उसमें जितने अभाज्य गुणनखंड आपको मिलेंगे उसी में आपको घात को सिर्फ क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिखा रहने दो, एक क्वेश्चन बोला उसको सॉल्व करना, ठीक है। लिखो 120 की पावर 500, 120 की पावर है 500, इसका आपको बताना है कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। ठीक है, तो 15 का कितना होगा, 15 का 2 और 2 का गुणा करोगे 120 में तो 240, ठीक है। सबको ऐड कर लेना है तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 30 की घात 15 गुणे 120 की घात 50 गुणे 15 की घात 125 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आएगी। तो कितनी आ गई भैया, ये 45 और ये 40, 85, 285 ऐड कर दो, 5 8 5 13, 2 2 4 और 1 5, 535। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस आपको केवल यही सीखना है कि जैसे 30 जो है इसका आधार है, तो 30 आधार का आपने क्या निकाला, 1 2 3, तो 30 के कितने अभाज्य गुणनखंड, 3। फिर क्या करना होता है, जो घात होती है उसी से तो गुणा करते हैं, तो मतलब 30 की घात 15 में अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या आएगी वो 3 गुणे 15, 45 आ गई।
और सेम ऐसे ही हम लोगों ने 120 और 15 का निकाला, और फिर क्या करेंगे 50 से गुणा करेंगे, 120 से गुणा करेंगे, और टोटल को अलग अलग जो भी है सबको जोड़ लो। मतलब 535 जो है इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है ना। नहीं है आपका सर ये लास्ट वाला समझ में नहीं आ रहा जो 5 फॉर्मूला समझ में आया से आलम? जी सर जी। हाँ, जी सर जी। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा तो क्या करोगे, वही प्राइम फैक्टर करोगे, और जितनी पावर रहेगी सभी पावर में एक एक जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, यहाँ पे गुणा होगा। ठीक है भैया। और जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालते थे तो क्या करते थे, सभी पावर्स को ऐड कर देते थे। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है यहाँ। आ गया आंसर बताओ। 9 9। आ गया 9। जैसे मान लो ये 36 है आपका। ठीक भैया, यहाँ देखो ध्यान से, ये 36 है, इसका आपको क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर करना है। तो इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 18, फिर 2 से काटेंगे तो 9, 3 से काटेंगे 3, और 3 से काटेंगे तो 1। तो ये जो 36 था हमारा वो किसके बराबर है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 के। ठीक है, अब दोनों चीज एक साथ सीखते चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 + 2 4। ठीक है, कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या अभी हमने क्या बताया, जो घात होती है उसमें एक बढ़ा लो, तो 2 में 1 जोड़ोगे 3, फिर गुणे कितना, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 त्रिका 9, तो कुल गुणनखंड की संख्या 9 आएगी। तो दोनों टॉपिक क्लियर हो गया। जब हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी होगी तो पावर को क्या करना है, जोड़ देना है, और जब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो पावर में एक एक बढ़ा के गुणा कर देना है। समझे, वहां पे पावर को जोड़ दिया गया था, यहाँ पे क्या करना है, पावर में एक एक बढ़ा के गुणा कर देना है। क्लियर हुआ। 200 में कुल गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी, चलो अब इसमें हम लोग ये जरा ये देखें कि इसमें आप 1 क्यों ऐड करते हो। क्या आपने सोचा 1 क्यों ऐड कर रहे हो, ये तो फार्मूला है इसलिए ऐड कर रहे हैं, यही तो कोई रीजन तो होगा ना ऐड करने का। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है ना, ये समझ में आ गया ना कि कैसे निकालते हैं। अब देखो क्यों ऐड करते हो, ये जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जब हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो पावर में 1 क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे, जैसे 2 की पावर 2 लिखा है, कितना लिखा है, 2 की पावर 2 लिखा हुआ है। इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, अभी 2 की पावर 2 के कितने गुणनखंड है वो समझ लो पहले। किससे किससे कट जाएगा, ये 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा, और 2 की पावर 2 से कटेगा। क्या ये किसी और संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो 1 से कटने का मतलब है भैया कि ये 2 की पावर 0 से कटा है आपका। ठीक है, और 2 की पावर 0 ही तो आपका एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो आपको क्या मिल रहा है, 2 और 1 3 मिल रहा है। बताओ यहाँ पे जब आप यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या निकालते हो तो 2 और 1 3 मिलता है। हम एक कौन सा ऐड कर रहे हैं, वही यूनिवर्सल फैक्टर वाला, 2 की पावर जो 0 बनाता है। ठीक है, जो 2 की पावर 0 बनाता है, यानी कि जहाँ से वैल्यू आपको 1 मिल रही है वही तो हम ऐड कर देते हैं, तो कुल गुणनखंडों की संख्या मिलती है। अभी तक आपके पास देखो कितने थे, 2 और 1 3। ठीक है, तो कुल गुणनखंड में 1 ये भी तो आपको मिल गया, 2 की पावर 0 भी तो, क्योंकि 1 भी तो सबका होता है, तो वही आप 1 ऐड कर देते हो। तो कुल जो हम कुल गुणनखंड की संख्या निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। वो क्या होता है, 2 की पावर 0, यानी कि 1 जो होता है हमारा वो यूनिवर्सल जो फैक्टर होता है उसी को हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो देखो अब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना सीख चुके हो, कुल गुणनखंड की संख्या निकालना सीख चुके हो। हेलो, यहाँ सम गुणनखंड की संख्या निकालना है मुझे। ठीक,
सम गुणनखंड की संख्या। अभी मैंने 12 वाला जो मैंने 12 का एग्जाम्पल लिया था उसमें आपको पता था ना कि सम गुणनखंड कौन से होते थे? 2 मिला था, 4 मिला था, 6 मिला था, 12 मिला था, यही तो मिला था, यही तो मिला था। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको फार्मूले से कैसे समझते हैं वो देखना है यहाँ पे। तो सम गुणनखंड देखो कैसे निकालते हैं। जैसे मान के चलो एक एग्जाम्पल 12 का ही लेते हैं, अभी छोटी संख्या लेते हैं। तो 12 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 6 2 3 और ये 3 1 आया। तो 12 को हम 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इतना लिखा मैंने, ठीक है, इतना लिख चुके हैं। अब यहाँ पे हमें सम गुणनखंड की संख्या निकालनी है। सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या, बस ध्यान से समझना है आपको। सम गुणनखंड की संख्या में करते क्या है कि जो आपका, ठीक है, जो आपका सम गुणनखंड होता है, ठीक है, उसमें हम एक नहीं जोड़ते हैं। किसमें? जो आपका सम अभाज्य संख्या है, जो आपका सम अभाज्य संख्या है उसमें एक नहीं जोड़ते हैं, बाकी अदर में एक जोड़ेंगे। तो हम यहाँ 2 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, और इस वाले 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 2 दूनी 4। और आपको पता है 12 में क्या मिलता है? 2 4 6 12, 4 ही तो होते हैं। तो छोटी संख्या मैंने इसलिए ली ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए कि कितने मिलते हैं। बात समझ में आ गई? जब भी आपको सम गुणनखंड की संख्या निकालना होगा क्या करना रहेगा? जो आपका सम अभाज्य गुणनखंड होता है उसकी घात में कुछ नहीं जोड़ना है, उसको वैसे ही लिखना है, ठीक। बाकी अदर जो बचेंगे उसमें एक एक जोड़ करके गुणा करना है। क्या बात समझ में आई? तभी तो सम होगा। हाँ, तभी तो सम होगा। बात समझ रहे हो मतलब? ठीक है। अब कुल गुणनखंड में हम लोग क्या देखते थे? कुल गुणनखंड में हम लोग सब में एक एक जोड़ के गुणा करते थे, क्योंकि उसमें 2 की पावर 0 बनती थी, 3 की पावर 0 बनती थी, 5 की पावर 0 बनती थी, ठीक है। तो वो भी तो उसका एक सार्वत्रिक गुणनखंड होता था, इसीलिए 1 ऐड कर लेते थे सब में। लेकिन बात सम की आ रही है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 की पावर, ये 2 है ना, 2 की पावर 2 ही तो है, अब हमको सम ही तो चाहिए भैया। तो हम क्या करेंगे कि जो आपका सम वाला अभाज्य गुणनखंड रहेगा उसमें आपको कुछ नहीं जोड़ना है, नहीं तो विषम हो जाएगा, ठीक। तो उसको ऐसे ही एज इट इज राइट कर देना है, बाकी जो बचे होंगे उसकी घात में एक एक जोड़ के गुणा कर देना। बात क्लियर हुई? ठीक है। कोई बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलो ले लिया जाए 200 ही ले लो, क्या दिक्कत है? 200 ले लो। 200 में बताओ इसका फैक्टर करेंगे तो 100 50 25 5 और ये 5 आया। मतलब ये जो 200 हमारा है वो किसके बराबर आ रहा है? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 के बराबर आ रहा है। तो इसमें हमें क्या बताना? सम गुणनखंड की संख्या बतानी है, ठीक है। कितना बताना है? सम गुणनखंड की संख्या बतानी है। तो हमने क्या बताया कि जो सम गुणनखंड है आपका, जो सम अभाज्य संख्या है उसकी घात में कुछ नहीं जोड़ना है, बाकी में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 त्रिका 9। तो 200 में अगर हम सम गुणनखंड की संख्या निकालें, ठीक है, तो कितने आएंगे? 9 आएंगे। 200 में सम गुणनखंड की संख्या कितनी आएगी? 9 आएगी। अब ये उससे नहीं लेना देना है, ये काउंट करने पे कितने आ रहे हैं ना, 13 भी आ सकते हैं। तो गुणनखंड की संख्या की बात होती है। जैसे मान लो 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, तो ये सम गुणनखंड नहीं है किसी नंबर के। 1 2 3 4 5, तो गिनने में 5 आ रहे हैं, उससे मतलब मुझे है, बाकी तो ये सम है ही है ना, ये मैं कह रहा हूँ। क्लियर हुआ? लिखो सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या। अब ये बराबर क्या लिखना है? संख्या बराबर सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या की घात में कुछ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, कुछ नहीं जोड़ेंगे, और गुणे अदर जो संख्या आएगी, यानी कि अन्य संख्या में, अन्य संख्या की घात में
अन्य संख्या की घात में एक जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो 240 है, तो 240 में आपको 120, 60, 30, 15, 3 और 5 मिला। तो ये 2 की घात 4, 3 की घात 1, 5 की घात 1 मिला। तो देखो यहाँ पे समझो, सम अभाज्य संख्या की घात में कुछ नहीं जोड़ना है। तो सम अभाज्य संख्या आपकी 2 है, तो 2 की घात में कुछ नहीं जोड़ना है, उसको 4 ही लिख देना है। फिर गुणे क्या, अन्य जो भी हैं उसकी संख्या की घात में 1 जोड़ेंगे। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, इस 1 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये 2 हो गया। फिर गुणे इस 1 में भी 1 जोड़ देंगे तो 2 हो गया। तो 4 दूनी 8 दूनी 16। अब बात क्लियर हुई। अब इसको ऐसे लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे बाद में है कि कहाँ चला गया। मजा आऊंगा चलो अगला जो पॉइंट है वो विषम गुणनखंड का है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, विषम गुणनखंड का है, ठीक है। विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या। तो फार्मूला अभी समझ लो, लिखना क्या है। जब हमें विषम गुणनखंड की संख्या निकालना होगा किसी नंबर का, तो देखो करते क्या है वो देख लो। सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या की घात को छोड़ देते हैं, ठीक भैया। सम अभाज्य संख्या की घात को छोड़ देते हैं, गुणे अन्य अभाज्य संख्या की घात में एक जोड़कर शेष को गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई ना 230 ले लिया, एक संख्या मैंने ले ली 230, इसमें हमें विषम गुणनखंड की संख्या बतानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 2 से कटेगा, 2 ही कन्नम 2, 2 ही कन्नम 2, 2 पंचे 5 तिहाई 15, और ये कितना हो गया 23 कन्नम 23। तो 230 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, 2, 5 और 23 आया है। तो ये 230 किसके बराबर है, 2, 5 और 23 के, ठीक है। तो इसमें अब तीनों चीजें हम एक साथ निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर निकालनी हो तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या अगर निकालनी है तो पावर को जोड़ देते हैं ना। तो 1 + 1 + 1 3 आ गया। कुल गुणनखंड अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, कुल गुणनखंड सब में 1 1 जोड़ के गुणा करते हैं। 1 में जोड़ेंगे 2, 1 में जोड़ेंगे 2, 1 में जोड़ेंगे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अगला हम लोगों ने क्या देखा, सम में क्या करते हैं कि जो आपका सम होता है अभाज्य गुणनखंड, उसमें कुछ नहीं जोड़ते हैं। इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, बाकी इसमें 1 जोड़ेंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे, तो कितना आ गया सम का 4। अब बात आती है किसकी, विषम की, ठीक है। अब अगर हम लोग विषम की बात करें, देखो विषम की, तो विषम में देखो मैंने क्या लिखा है, सम अभाज्य संख्या की घात को छोड़ ही देते हैं, मतलब 2 की घात को तो छोड़ ही देना है। अब यहाँ 2 से आपको कोई लेना देना नहीं है। हम विषम निकाल रहे हैं तो सम वाला क्या करेंगे, छोड़ ही देंगे। अगर हम विषम निकाल रहे हैं तो सम वाला छोड़ ही देंगे, तो 2 को हम छोड़ ही देंगे। तो 5 के 1 बचा, 5 पे 1 घात है तो इसका 2, और 23 पे 1 घात है 2, तो 2 दूनी 4, 4 विषम भी आएगा, 4 सम भी आएगा, ठीक है भैया। क्लियर हो सर, उसको जोड़ना ही नहीं, हाँ, 2 को हटा ही देना है। बहुत सही।